अब कमी हम में क्या होती है, अब देखते हैं कि दिखाने से नहीं होता, ऊंची आवाज़ से बोलने से कुछ नहीं होता। मंदिर मस्जिद बना के और उनमें मुल्ला लोग ऊंची ऊंची आवाज़ में जो आवाज़ देते हैं वो परमात्मा कोई बहरा थोड़ा है कि उनकी आवाज़ नहीं सुनती उसको। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि संतों का वचन पत्थर की लकीर है। संत सहज स्वभाव से वचन फरमाते हैं, लेकिन उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती। इसलिए बार बार संतों के दरबार में जाइए, उनका क्या पता कौन सा वचन आपके जीवन को बदल कर रख दे। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि बिना विवेक के बिना किया हुआ कर्म व्यर्थ जाता है। हमें हमेशा सद्बुद्धि से काम लेना चाहिए और अपने दिल में विवेक रखना चाहिए। और साथ ही महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में फरमाई है, जो बातें हमारे नैतिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यारे भरे सत्संग को पूरा सुनकर और महाराज जी के प्रवचनों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को भाग्यशाली अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। एक बार वशिष्ठ जी आए, रामचंद्र जी की सभा लगी हुई थी, काफ़ी वहाँ उनके चाहने वाले घर परिवार के दूसरे लोग वहाँ बैठे थे और हनुमान जी भी श्री राम के पास में बैठे हुए थे। तो जब वशिष्ठ जी आए तो सब ने खड़ा होकर अभिवादन किया, लेकिन हनुमान जी ने नहीं किया। वो श्री रामचंद्र जी के पैरों में बैठे हुए थे और वो तो ऐसे भगत थे, श्री राम के सिवाय कुछ मानते ही नहीं थे। उनके सोते उठते बैठते जागते श्री राम की ही सब कुछ, पूजा भक्ति शक्ति उनके पास वही सब कुछ था, वही दौलत थी। उसके उनके सिवाय वो दूसरे को किसी को देखता ही नहीं था। तो वशिष्ठ जी आए तो वशिष्ठ जी का सब ने अभिवादन किया। तो जब हनुमान जी नहीं खड़े हुए तो उन्होंने सोचा कि हनुमान जी ने मेरा निरादर किया है। तो श्री राम से कहने लगे, श्री राम ये बताइए आप कि अगर कोई मेरा निरादर करे तो? बोले जी बहुत गलत है। बोले कि लेकिन आपकी सभा में ऐसा आदमी है जिसने मेरा निरादर किया है। सब ने अभिवादन किया लेकिन उसने नहीं किया। कहने लगे कौन है वो बताओ, उसको तो बड़ी से बड़ी सज़ा मिलेगी। बोला कि आप उसको सज़ा नहीं दोगे क्योंकि आपका वो बहुत प्यारा सेवक है। बोले कि आप बताओ, सज़ा तो सबके लिए ही बराबर होती है। बोला क्या सज़ा होगी? बोले कि उसका अमोघ बाण से जीवन लीला ही खत्म कर देनी चाहिए ऐसे आदमी की। तो कहने लगे हनुमान जी है क्या आप करोगे इसके लिए? बोले सज़ा सबके लिए बराबर है। अब हनुमान जी से कह दिया कि कल को आ जाना सरयू नदी के तट पर। रामचंद्र जी ने कह दिया कि गुरुवर ये चिंता ना करो, कल को मैं सरयू नदी के किनारे हनुमान जी को अमोघ बाण से इसका वध कर दूंगा। हनुमान जी गए घर में उदास। माता अंजनी हनुमान जी को उदास देख के कहने लगी, इतना विवेकपूर्ण, ज्ञानवान, शक्तिशाली, बल में किसी से कम नहीं, दुनिया में तो हनुमान जी को कोई हराने वाला, डराने वाला, धमकाने वाला और निर्बल और दुर्बल समझने वाला नहीं है। और आज इसका चेहरा देख के कहने लगी पुत्र हनुमान क्या बात है? कहने लगे नहीं कुछ भी नहीं है। बोले कि ना, माँ से कोई बात छाननी नहीं होती है। अपनी संतान की बात को वो मन से ही भांप लेती है कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है। बोले सच बताओ। तो उन्होंने सारी बात बताई कि मेरे से ऐसा ऐसा हुआ और मैंने सभा में स्वीकार भी कर लिया कि हाँ मैंने अभिवादन नहीं किया। कहने लगे फिर? बोला तुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है? बोला मैंने तुझे वो अमृत दे दिया था, मुझे भक्ति करने से वो ताकत मिली थी कि जिससे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसकी घुटी आपको दी हुई है। और उस घुटी में राम नाम की शक्ति थी, नाम की शक्ति थी। वो नाम की शक्ति जो पी लेता है वो अमर हो जाता है। अमर होने वाले को कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, राम भी तेरा नहीं बिगाड़ सकता। हनुमान जी ये बात सुन के एकदम उसको वही खुशी और वही तेज उसके चेहरे पे आ गया। लेकिन कहने लगी पर एक काम आपको करना पड़ेगा। बोले कि क्या? कि अभी जाओ और सरयू नदी के किनारे पर आज ही से उस नाम का सुमरण करना शुरू कर दो। उस नाम का उच्चारण बिना किसी रुकावट के उसी का सुमरण करते रहो जब तक श्री रामचंद्र जी आपका वध करने के लिए नहीं आए। हनुमान जी वहाँ चले गए और जाने के बाद में वो नाम का जाप करते रहे बिना रुके। जब अगले दिन सबको लेके वशिष्ठ जी, श्री रामचंद्र जी, दूसरे लोग भी सरयू नदी के किनारे गए और वहाँ पर हनुमान जी को
खड़ा करके कहने लगे कि वशिष्ठ जी से बोले, कहने लगे कि कोई चालाकी नहीं करना श्री राम। बोला वही अमोघ बाण चलाना। बोला वही चलाऊंगा मैं आपके साथ गुरुवर, ये धोखा थोड़ा कर सकता हूँ। तो क्या किया, रामचंद्र जी ने अमोघ बाण पे अमोघ बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी का बाण भी बांका नहीं हुआ। वशिष्ठ जी देख के कहने लगे कि तू कुछ हेरा फेरी करता है। बोला कि आपके सामने मैं कोई चतुराई नहीं करता, लेकिन मैं क्या करूं कि ये लगातार जो नाम का जाप किए जा रहा है इस पर कोई असर नहीं होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे नाम में इतनी ताकत है, वो आपसे भी ताकत है नाम में ज़्यादा, श्री राम से बड़ा नाम है। तो उसी टाइम से रीति पड़ गई थी कि राम के नाम से तो नाम बड़ा है, राम से बड़ा नाम बड़ा है। वही नाम आप लोगों को भी मिला है। और वशिष्ठ जी भी उसी टाइम पे कहने लगे कि अच्छा यही बात है, तो ये बात सुनो कि मैं भी आज से ये छोड़ के रामचंद्र जी यहाँ से जाता हूँ जंगल में, मैं भी वन में जाऊँगा और मैं भी इसी नाम का आज के बाद में जाप करूँगा, सुमरण करूँगा। अब वही नाम हमें कितना सस्ते में मिला है, लेकिन नाम का महत्व हम नहीं जानते। गुरु से नाम तो ले लिया, लेकिन नाम लेके करते क्या है हम? धोखा करते क्या है? झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, पाप करते हैं। जो निषिद्ध कर्म है वो सभी करते हैं। गुरु कहता है ये काम नहीं करना, वो काम सभी करते हैं। तो फिर हमें कौन कह देगा कि हम अच्छे काम करते हैं, या हम भगत हैं, या गुरु के सेवक हैं, या हमने गुरु से दीक्षा ली है? अरे जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने के बाद रात का अंधेरा गायब हो जाता है, तो फिर गुरु का ज्ञान देने के बाद शिष्य के दिल से भी अज्ञान इसी प्रकार से भाग जाता है। लेकिन हम फिर भी नहीं सुधरते, फिर भी नहीं मानते हैं। और चाहे ये भी कही है, श्री रामचंद्र जी ने दूसरी एक जगह पे कहते हैं, श्री काकभुसुंडी जी को वो उपदेश करते हुए कहते हैं कि काकभुसुंडी जी सुनो, कि जो सत्य बात है वो मैं आपको बताता हूँ। जितने भी चर इस संसार में जीव जंतु हैं वो सब मैंने बनाए हैं। ये सारी की सारी रचना मैंने रची है। और ये माया और जितना भी पसारा है ये भी मेरा बनाया हुआ है। इंसान भी मेरे बनाए हुए हैं, लेकिन इनमें जो नियम के मुताबिक काम करता है, धर्म के रास्ते पे चलता है, जो गुरु के उपदेश को मान के चलता है, मुझे वो सबसे प्यारा होता है। जितने भी इंसान हैं, मुझे सब जीवों में इंसान सबसे प्यारा है। इंसान सबसे प्यारा है जो योनि हमें मिली हुई है। कोटि जन्म भटका खाने के बाद ये जन्म इंसान का मिला था। दुर्लभ दे पाई बड़ भागी, नाम न जपी ते आत्म घाती, मर ही न जाही जो न सिमरत नाम, नाम बिहुना जीवन कोने काम, उठत बैठत सुमरत नाम, कह नानक सिद्ध भय तिसके काम। कि ये जीवन किस काम का है जो नाम को नहीं सुमरता है? उसके सारे सिद्ध काम हो जाते हैं जो इस नाम का सुमरण करता है, जाप करता है। अरे हम तो नाम ले लेते हैं, फिर भी दर दर के भिखारी रहते हैं, मन में यकीन तसल्ली नहीं होती, किसी के पास भी जाके फंस जाते हैं। पदमदास जी हुए, उन्होंने तो कहा कि पंथ भेद सब जान दुकान लगाई, सब गृहस्थी ठग लिए खाए फरेब दिखाई, ऐसे सबको देख काल ने मारा, समय ने बारंबार शब्द सुन धारा। ये समय बारंबार नहीं मिलता। 84 में इंसान की योनि मुश्किल से एक बार अवसर प्राप्त हुआ और उसको हम यूं ही खो देंगे तो फिर ये जीवन फिर हाथ लगना बड़ा मुश्किल है। हम तो ये बात जानते नहीं हैं, लेकिन संत जो जानने वाले हैं, त्रिकालदर्शी हैं, जिनको ये पता है कि हमें जीवन कैसे मिला, कितने प्रयासों के बाद, कितने शुभ कर्मों के बाद और कितने जन्मों के बाद ये अवसर आया है। लेकिन ये अवसर भी हमने वाद गवा दिया, ये भी हमने बेकार कर दिया, तो फिर 84 में जाएंगे, फिर गंदी मंदी योनियों के दुख कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो कहते हैं कि सब जीव जंतु चराचर जितने भी हैं ये मैंने बनाए, लेकिन उनमें सब में सबसे ज़्यादा मुझे इंसान प्यारे हैं। इंसानों में भी मुझे ब्राह्मण प्यारा है। ब्राह्मण कौन है? अब ब्राह्मण को जानने के लिए सुनो, ब्राह्मण किसी धर्म में घर में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, अंडे खाता है, झूठ बोलता है, कपट करता है, बेईमानी करता है, उसको ब्राह्मण मत कहो। ये काम ब्राह्मणों के नहीं, शूद्रों के हैं ये काम। जो अच्छे कर्म करता है, चाहे वो शूद्र के घर में पैदा है, नेक काम करने वाला वो ब्राह्मण है। ब्रह्म को जानने वाले को ब्राह्मण कहते हैं।
ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाणे, बाहर जांदा भीतर आणे, दया जनेऊ घट में राखे, पांचों बस कर झूठ नहीं बाके, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, और चरणदास ब्राह्मण है सोई। चरणदास बनिए के घर में पैदा हुए थे, ज़्यादा करके दिल्ली में रहे, राजस्थान में पैदा हुए थे, और सुखदेव जी उनके गुरु थे, उन्होंने ये वाणी लिखी है। वो कहते हैं वो ब्राह्मण है। तो वो कहते हैं, प्रभु भी यही बात कहते हैं काकभूषुंडी जी को, कि इंसानों में मुझे ब्राह्मण प्यारे हैं। ब्राह्मण भी कौन सा ब्राह्मण? वेद पाठी ब्राह्मण है वो, जो वेद के मुताबिक काम करता है, उनको मानता है, उस नियम पर चलता है, वो ब्राह्मण मुझे प्यारे हैं। और उनमें भी जो सब धर्म नीति के अनुसार चलता है वो प्यारे हैं। और उनमें भी मुझे वो भक्त प्यारे हैं जो नाम को जपते हैं, उनसे भी बड़े मैं उनको मानता हूँ। और कहते हैं कि अगर इन चीज़ों से जो अनभिज्ञ है, जो इनके नज़दीक नहीं जाता, इन चीज़ों को नहीं अपनाता, वो चाहे स्वयं ब्रह्मा भी हो, मेरा कुछ नहीं लगता, मैं उसको आम लोगों जैसा भी नहीं मानता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो नाम का जपने वाला है वो भक्त है, और भगत ही मुझे सबसे प्यारे हैं। भगत वो है जो भक्ति करता है। भक्ति कौन करता है? जो गुरु के वचन को मानता है। गुरु का वचन क्या है? कि गुरु कहता है कि तुम अपने जीवन में जितनी अच्छाइयाँ हैं उनको अपनाओ, बुराइयों को त्यागते चलो। अच्छाइयों को ही अपना लोगे तो ही समझो कि आपने आधे से ज़्यादा तो काम कर लिया। लेकिन जिसके दिल में ईर्ष्या है, द्वेष है, निंदा है, छल कपट बेईमानियाँ हैं, जो ना सेवा करता है, ना प्रेम करता है, न वचन से अच्छा है, न मन से अच्छा है, न कर्म से अच्छा है। ये तीन चीज़ें हैं, मन वचन और कर्म। और शास्त्रों में तो लेख भी यही है कि मनसा वाचा कर्म ना, दुख काहू मत दे, ऐती रहनी जो रहे सोए शब्द रस ले। शब्द का अगर रस लेना चाहते हो तो क्या है? मन वचन और कर्म से शुद्ध हो जाओ। मन वचन और कर्म से हम 10 प्रकार के दोष करते हैं, 10 प्रकार के पाप, उनमें सारे आ जाते हैं जितने भी हैं। इसलिए इन तीनों को अगर हम शोध लें या नियम के मुताबिक चलें तो हमारा जीवन अपने आप पवित्र हो जाएगा, फिर हम नाम जपने के काबिल हैं। अब कमी हम में क्या होती है? अब देखते हैं कि दिखाने से नहीं होता, ऊंची आवाज़ से बोलने से कुछ नहीं होता। मंदिर मस्जिद बना के और उनमें मुल्ला लोग ऊंची ऊंची आवाज़ में जो आवाज़ देते हैं वो परमात्मा कोई बहरा थोड़ा है कि उनकी आवाज़ नहीं सुनती उसको। उनका तो ये है कि जिस चीज़ को तुम ढूंढना चाहते हो तुम्हारे अंदर में है। तुम्हारे अंदर में जो चीज़ बैठी हुई है उसके लिए बांग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको तुम सुनाना चाहते हो तो अंदर में जाओ, और अंदर में जाने के लिए गुप्त गली है। वो इन 9 दरवाज़ों से तो बाहर संसार में ही भटकोगे। इन 9 दरवाज़ों से तो ये मन के करता है, मन जो करवाता है वो इनके माध्यम से करता है। लेकिन मन उस रास्ते पे नहीं जा सकता जो 10वें द्वार की तरफ जाता है। वो 10वां द्वार गुप्त खजाने की ओर जाता है। और गुप्त खजाना कौन सा है? जो शब्द है। शब्द से हम प्रकट हुए, सारी सृष्टि शब्द से प्रकट हुई है। जो शब्द को अगर जानना चाहते हो तो अंदर में प्रवेश करो। अंदर में प्रवेश जब करो, कब कर पाओगे? जब कर पाओगे जब इन नियमों का पालन आप करोगे, पवित्र हो जाओगे। बाहर की सफाई की ज़रूरत है, उसको हम जानते हैं, बाहर से देख लेते हैं। क्योंकि कोई भी गंदी चीज़ है उसमें या तो बदबू आएगी, आँखों से देखने से बद्दी नज़र आएगी, या उसको महसूस करने से भी वो उनको हम अच्छा महसूस नहीं करते। लेकिन जो अंदर के अंदर बदबू भरी पड़ी है उसको कौन सी चीज़ ना इन आँखों से देख पाते हैं, ना उसको इन नाकों से सूंघ पाते हैं, और ना ही उसको महसूस कर पाते हैं। उस गंदगी को साफ करने के लिए संतों ने नाम ईजाद किया, नाम दिया। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि संतों के दरबार में अगर हम जाते हैं तो उनकी कोई ना कोई ऐसी वाणी निकलेगी जो हमारे जीवन का कल्याण कर देती। उनकी बातें कभी भी झूठ साबित नहीं होती, कभी भी गलत नहीं जाती। वे कभी झूठा बहकावा नहीं करते। वे हमेशा जीव के भलाई के लिए और उनको मार्गदर्शन करने के लिए चेताते हैं।
और साथ ही जैसे महाराज जी ने बताया कि जो इंसान संतों के दरबार में जाता है उसको अपना मन, हृदय और कर्म हमेशा पवित्र करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे सब कुछ है। जैसा हम करेंगे वैसा ही हम फल पाएंगे। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।